नेक्स्ट टॉपिक हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देखते हैं हम, क्या डेफिनेशन है इसकी। डेफिनेशन, ए डिफरेंशियल इक्वेशन is said to be exact if it is obtained from its general solution डायरेक्टली। इस बात पे बड़ा फोकस करना कि ऐसी इक्वेशन जो उसके जनरल सॉल्यूशन से ऑब्टेन की जाए डायरेक्टली बाय डिफरेंशिएशन विदाउट एनी सब्सिक्वेंट मल्टीप्लिकेशन और एलिमिनेशन। एटसेट्रा। यानी कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जो डायरेक्टली अपने सॉल्यूशन से मिलती है। यानी कि जो भी सॉल्यूशन होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन उसको सिर्फ डिफरेंशिएट कर दो, डायरेक्ट इक्वेशन आ जाएगी आपके पास निकल के। दैट इक्वेशन इज नोन एज एग्जैक्ट। अगर मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊं तो यहाँ पर सपोज कीजिए एग्जाम्पल आपके पास ये है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स। तो अगर इसका सोल्यूशन निकालें तो हम क्या आएगा, dy इक्वल टू एक्स डी एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स तो क्या आ जाएगा आपके पास y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बाई टू प्लस का कॉन्स्टेंट c, ये आ जाएगा। दिस इज द सॉल्यूशन, यानी कि इट इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। इसको आप u भी कह सकते हैं, What is the u? U is the function of x, y and it is the relation of such type। इस टाइप का कोई रिलेशन है, दिस इक्वल टू 0। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं डायरेक्टली, दैट इज du, डेरिवेटिव निकालूं तो क्या आएगा मेरे पास बताइए विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स और माइनस के 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा और इसको इक्वल टू 0 आ जाएगा। इम्प्लाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स। देखिए ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है सेम नहीं है। तो ऐसी इक्वेशन जो इसके सॉल्यूशन से डायरेक्टली मिल जाए बाय डिफरेंशिएशन, देन इट इज नोन एज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमें पता कैसे लगे कि कोई इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, तो उसको पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ इसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन को देखना पड़ेगा। व्हाट इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन? थ्योरम है ये, थ्योरम टू फाइंड द नेसेसरी एंड sufficient condition that the equation to find the necessary and sufficient condition that the differential equation of first order and first degree दैट इज, आप कैसे लिखते हैं फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन को, एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई इक्वल टू 0, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इज एग्जैक्ट। आपको ये शो करना है कि जो ये फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है एग्जैक्ट है, और इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है तो हमें ये पता करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से ये तो जान गए कि वो जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है वो उसके सॉल्यूशन से ऑब्टेन्ड होती है डायरेक्टली। दैट इज़ कोई u फंक्शन है, रिलेशन ऑफ एक्स वाई,
अगर उसको टोटल डेरिवेटिव कर देंगे तो उसको वहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिल जाएगी। u इज़ द फंक्शन ऑफ y दैट इज सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम प्रूफ करते हैं इसका, प्रूफ। मान लो नेसेसरी कंडीशन कहते हैं इसको, नेसेसरी कंडीशन, लेट m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट। अगर एग्जैक्ट है ये, मान लिया कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है, तो हम वो नेसेसरी कंडीशन देखेंगे कि कौन सी है जिससे हमें पता लग जाए कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है। अगर ये एग्जैक्ट है तो बाय डेफिनेशन क्या होगा, डेफिनेशन तो आपको पता है कि एग्जैक्ट इक्वेशन क्या है, इट इज ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा, u कैसा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, अभी बताया था आपको कि ऐसे सॉल्यूशन से ऑब्टेन होगी। दैट इज, इट मीन्स क्या हुआ कि m dx प्लस n dy दिस इज इक्वल टू डायरेक्टली डेरिवेटिव ऑफ u और डेरिवेटिव ऑफ u इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। u कैसा है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो, क्योंकि दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये du क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू करली u बाई करली x dx प्लस करली u बाई करली y dy। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टोटल डेरिवेटिव। तो ये इक्वेशन आपके पास 2 आ गई। ये आपके पास इक्वेशन कौन सी थी, m dx प्लस इसको 1 भी कह लीजिए, इसको 1 कह लीजिए, 1, तो 2 इक्वेशन आ गई। अब आपको ये मिला कि m dx प्लस का n dy दिस इक्वल टू du की वैल्यू क्या आ गई, करली u बाई करली x dx प्लस के करली u बाई करली y dy, ये आ गई। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट बोथ साइड्स, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ dx and dy dx and dy from both sides, बोथ साइड से किया तो क्या आ जाएगा आपके पास, निकल के आ जाएगा करली m इक्वल टू करली u बाई करली x आ जाएगा और n क्या आ जाएगा आपके पास, करली u बाई करली y आ जाएगा। अब हम m को विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकालते, तो करली m बाई करली y क्या आ जाएगा, करली स्क्वायर u बाई करली y करली x आ जाएगा। दिस इज द 3, और n को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, करली n बाई करली x दिस इक्वल टू करली स्क्वायर u बाई करली x करली y आ जाएगा। ओके, दिस इज द 4। बट आप तो ये जानते हैं ना पार्शियल डिफरेंशिएशन से, बट यू नो कि करली स्क्वायर u बाई करली x करली y इक्वल टू करली स्क्वायर u बाई करली y करली x, दोनों ही इक्वल हैं। तो दिस इम्प्लाइज फ्रॉम 3 and 4 क्या मिला आपको कि करली m बाई करली y इक्वल टू करली n बाई करली x, करली n x, विच इज द रिक्वायर्ड नेसेसरी कंडीशन, विच इज दिस इज द required necessary condition, ये नेसेसरी कंडीशन आपके पास आ गई। तो सफिशिएंट कंडीशन क्या है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बनने के लिए, वो हम पढ़ते हैं। तो पता है कि नेसेसरी कंडीशन में ये है कि करली m बाई करली y इक्वल टू करली n बाई करली x है। अब प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट m dx प्लस के n dy इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट है, आपको ये प्रूफ करना है।
लेट, हम प्रूव करते हैं, लेट इंटीग्रेशन एम डी एक्स इक्वल टू यू मान लिया। व्हाट इज द यू? यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक है, यू इज द सॉल्यूशन है ना, तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई। और अब इस जब इंटीग्रल, क्योंकि m इज आल्सो फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ पर जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम इसका, तो इट मीन्स हम y को यहाँ पर कांस्टेंट करेंगे, ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, y को कांस्टेंट ट्रीट करना आपने। दिस इज द इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो डिफ्रेंशिएटिंग 1 पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या मिल जाएगा? पार्शली कर रहे हैं ना हम इसको, तो करली बाय करली एक्स इंटीग्रेशन एम डी एक्स इक्वल टू करली यू बाय करली एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आया? क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेटिंग क्या है, ये एंटी डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है, तो यहाँ से m बच जाएगा, m इक्वल टू करली यू बाई करली एक्स आ जाएगा। दिस इज दी कंडीशन 2। अब आपको ये भी पता है 2 को हम विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट टू partially both sides with respect to y के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, वी गेट करली m बाई करली y इक्वल टू करली स्क्वेयर u बाई करली y करली x। दिस इज द 3 इक्वेशन। आप तो ये भी जानते हैं ना, क्योंकि गिवन आपके पास क्या है, ये गिवन है करली m बाई करली y इक्वल टू करली n बाई करली x है। तो एज वी नो करली m बाई करली y इक्वल टू करली n बाई करली x, ये है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? एंड ये भी जानते हैं हम कि करली स्क्वेयर u बाई करली x करली y इक्वल टू करली स्क्वेयर u बाई करली y करली x, ये भी आप जानते हैं। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया? यहाँ से आपको ये मिल गया कि करली n बाई करली x दिस इक्वल टू करली स्क्वेयर u बाई करली x करली y, ये आपको मिल गया। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू y विद रिस्पेक्ट टू x, ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, वी गेट y को कांस्टेंट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? n इक्वल टू करली u बाई करली y प्लस में fy। व्हाट इज fy? fy इज दी, क्योंकि u कैसा है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई है ना, तो अब हम यहाँ पे कांस्टेंट है, क्योंकि हम y को कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ये बात है जब u इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, हो सकता है कि जब हम इसका डेरिवेटिव करें तो ये 0 बन जाएगा, तो यही आ जाएगा निकल के। तो इसलिए जब दो फंक्शन की बात चल रही हो और पार्शियल डेरिवेटिव आप कर रहे हैं, तो जो दूसरा अगर इंटीग्रेट करें तो एक फंक्शन वो आप वहाँ पर जिसको कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, वो जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, तो वहाँ पर हम फंक्शन एज्यूम करेंगे कि फंक्शन ऑफ y होगा वो। तो दिस इज द इक्वेशन 4। तो अब 2 आपके पास ये है और 4 आपके पास ये है, 4 आपके पास ये है। तो फ्रॉम 2 and 4 we have m dx प्लस का n dy दिस इक्वल टू करली u बाई करली x इंटू डी एक्स प्लस करली u बाई करली y प्लस एफ वाई इंटू में डी वाई और दिस इक्वल टू करली u बाई करली x डी एक्स प्लस करली u बाई करली y डी वाई प्लस फंक्शन ऑफ y इंटू डी वाई
और आपको पता है कि ये वैल्यू किसके, डेरिवेटिव ऑफ u और प्लस एफ वाई डी वाई, और दिस इक्वल टू डी ऑफ, इसको कैसे लिख सकते हैं, u प्लस इंटीग्रेशन एफ ऑफ वाई डी वाई, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। thus एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज एग्जैक्ट डेरिवेटिव, किसका शो कर दिया, u का, किसका, u का, ऑफ u प्लस इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई इम्प्लाइज एम डी एक्स। जब ये डायरेक्ट अपने सॉल्यूशन से ऑब्टेंड हो जाए तो क्या बन जाएगी, एग्जैक्ट बन जाएगी, इक्वल टू 0 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट था यार, आपको करना है। सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन या वर्किंग रूल कि अगर आपके पास कोई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो तो उसका वर्किंग रूल क्या हो करेंगे, हमें सॉल्यूशन मिल जाए। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की, एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे। इसमें व्हाट इज एम, एम इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड एन इज आल्सो फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो ये दोनों ही फंक्शन एम और एन एक्स वाई के फंक्शन हो सकते हैं या कांस्टेंट भी हो सकते हैं, डजेंट मैटर, हम एडवांस लेके चल रहे हैं कि ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। अब मान लो दो केस हो सकते हैं, दो केस क्या हो सकते हैं कि जो वन है वो एग्जैक्ट और नॉट, एग्जैक्ट और नॉट, नॉट एग्जैक्ट, एग्जैक्ट और नॉट एग्जैक्ट। अगर एग्जैक्ट है, अगर ये एग्जैक्ट है तो तब हम सॉल्यूशन, क्योंकि अभी तो हमने एग्जैक्ट का सीखा है, तो पता कैसे लगेगी एग्जैक्ट है, टू बी एग्जैक्ट, टू बी एग्जैक्ट इफ, क्योंकि हमें नेसेसरी कंडीशन पता लगेगी, करली एम बाई करली वाई इक्वल टू करली एन बाई करली एक्स है, तो देन वन इज एग्जैक्ट। अब जब एग्जैक्ट है तब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, एग्जैक्ट। देन स्टेप फर्स्ट, इंटीग्रेट m with respect to x, treating y as constant. Step 2, integrate with respect to y only those terms of n which do not contain x. Step 3, equate the sum of these two integrals in step first and second to an arbitrary constant, and thus we obtain the required solution, that is if m dx plus n dy equal to 0 is exact, अगर exact है then solution is, कैसे लिखेंगे solution इसका, तो इस तरीके से लिखेंगे solution, इंटीग्रेशन m dx, और यहाँ पर y कांस्टेंट रहेगा, y को क्या रखेंगे कांस्टेंट m में, प्लस
इंटीग्रेशन, यहाँ पर एन में से वो टर्म आएंगी जो एक्स को कंटेन नहीं करती। टर्म्स इन एन नोट कंटेनिंग एक्स डी वाई, और इसको किसके इक्वेट करना है, सी के कांस्टेंट के साथ। तो इट इज़ दी वेयर सी इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, वेयर सी इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ये थ्योरम थी आपकी, इम्पोर्टेंट थी, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन हैं, कुछ फार्मूले हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे कि जहाँ पर इक्वेशन एग्जैक्ट है, डायरेक्ट सॉल्यूशन आपको लिखना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पर एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है, तो उसको हम कैसे एग्जैक्ट इक्वेशन बनाएंगे, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।